एंड वेलकम टू बायो टेरिटरी फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग बहुत मस्त होंगे और हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थर्ड सब टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, विच इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी उतना ही एसेंशियल है जितना कि कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, राइट? क्योंकि कोऑर्डिनेशंस क्या है, ये रेगुलेटिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि बॉडी में कैसे मैसेजेस कलेक्ट करेंगे और मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये सारा हमारा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, जो कि चीजों को रेगुलेट करते हैं प्रॉपरली, उनको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेंटेन करने के लिए, राइट? जैसे अगर हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें, उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट? तो वो सारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो बॉडी एब्जॉर्व कर रहे हैं, उनका प्रॉपर रेगुलेशंस, बाय प्रोडक्ट का रिलीज होना, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? ये कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। चाहे ह्यूमंस की हम बात करें तो वहां पे हमने न्यूरॉन सेल्स देखे थे। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में आज डिस्कस करेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो एसेंशियल्स हैं प्लांट के कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस के लिए, राइट? अब प्लांट जो है मूव तो कर नहीं सकते, तो ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट होता है प्लांट में, वो प्लांट का कैसा मूवमेंट होता है? तो प्लांट एक पर्टिकुलर एक फिक्स पोजीशन पे होता है, वहीं से वो अपना एरियल पार्ट एंड अपना रूट पार्ट डेवलप करता है, राइट? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो प्लांट की हो रही है। उसके अलावा क्या चीजें हैं? वो होती हैं नेस्टिक मूवमेंट। हम उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अब नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? नेस्टिक मूवमेंट बेसिकली प्लांट में टू टाइप्स के मूवमेंट है, राइट? एक है नेस्टिक मूवमेंट एंड दूसरा है ग्रोथ डिपेंडेंट। फर्क क्या है दोनों में? नेस्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक कंडीशंस में हम देखते हैं श्रिंकेज ऑफ सेल एंड स्वेलिंग ऑफ सेल, राइट? प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस डीप्लाज्मोलिसिस कंडीशंस कैसे हो रही हैं? जब जो चीजें प्लांट को मिल रही हैं वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से या तो बहुत ज्यादा है या तो इक्विलिब्रियम स्टेट से कम है, राइट? तो उन कंडीशंस में कैसे प्लांट अपने आप को उन सिचुएशंस में अपने आप को रेगुलेट कर पाएगा, उन सिचुएशंस में कैसे अपने आप को विथस्टैंड कर पाएगा, तो वो चीजें उसकी कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स उसको हेल्प करते हैं, राइट? जैसे आप कभी अपने छत पे देखिए, आजकल समर्स का टाइम है, राइट? अगर आप पेड़ों में प्रॉपरली पानी अगर नहीं डालेंगे तो कुछ टाइम में आपकी लीफ जो है वो श्रिंक करेंगे, लेकिन आप फिर पानी अगर उनको दे रहे हैं तो क्या होगा? वो वापस से अपना स्वेल हो जाएंगी या वो वापस से अपना शेप जो है वो रिटेन कर लेंगी। तो वो कंडीशंस कैसे हुई कि कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस आई, राइट? तो चेंज आया, तो उस समय क्या हुआ कि जो प्लांट है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया उसके अगेंस्ट, ठीक है? तो बहुत ज्यादा समय हो जाता, अगर पानी ना दिया जाता तो क्या होता? प्लांट जो है वो ड्राई हो जाता, सूख जाता, खत्म हो जाता, राइट? तो वो कंडीशंस क्या हुई? वो हुई ग्रोथ इंडिपेंडेंट कंडीशंस, राइट? सिमिलरली टच मी नॉट प्लांट जो होता है, मिमोसा प्लांट, ठीक है? तो उस प्लांट में क्या है, बेसिकली जब टच होता है तो उस टच के अकॉर्डिंग वो क्या होता है? वो अपने आप को श्रिंक कर लेता है। सिमिलरली इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो भी क्या है? वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी कंडीशंस किसकी? नेस्टिक मूवमेंट, जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट ये क्या है? एक तरीके का मूवमेंट है इन प्लांट। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है? जो कि ग्रोथ डिपेंडेंट है। ग्रोथ डिपेंडेंट क्या हुआ? जो एरियल पार्ट का ग्रोथ है, राइट? एंड रूट पार्ट का ग्रोथ है, लेटरल ब्रांचेस का ग्रोथ है, राइट? एंड जो सीडलिंग्स को सपोर्ट करेगा, तो ये सारी चीजें क्या है? ग्रोथ डिपेंडेंट। अब यहां पे प्लांट में जो ये मैसेजेस जाएंगे कि प्लांट को एक स्पेसिफिक कंडीशंस में मेंटेन रहना है, एक रेगुलेटेड फॉर्म में अपने आप को फंक्शन करना है, तो वो रेगुलेटेड फॉर्म में फंक्शंस कैसे करेगा? जब उसको सारी केमिकल्स के फॉर्म में जो चीजें हैं वो एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में मिलेगी। अब केमिकल फॉर्म क्या है? वो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में फाइटो हॉर्मोन्स। वो क्या है? फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स क्या करेंगे? ये रेगुलेट करेंगे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये इंपॉर्टेंट फाइटो हॉर्मोन्स डिफरेंट चीजों को एक्टिवेट करते हैं प्लांट में।
प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और प्लांट का भी क्या है, एक लाइफ स्पैन है। अब उस लाइफ स्पैन में डिफरेंट फेजेस हैं प्लांट में जिसमें वो ग्रो करेगा, राइट। तो उन ग्रोथ पीरियड के टाइम पे कौन से हार्मोन्स एक्टिव होंगे, कौन से सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में चलेंगी। जो हार्मोन्स का भी एक्टिवेशन होगा या बॉडी में रिलीज होगा, उन सिंथेसिस पीरियड होगा, वो सारे के सारे कंडीशंस कैसी एक रेगुलेटेड फॉर्म में चलेंगी प्लांट में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फाइटो हार्मोन्स से प्लांट हार्मोन्स के बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, राइट। ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन, ये एक्टिवेट कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो, यानी कि लाइट। लाइट इसका मेजर सोर्स है जो इसको एक्टिवेट करेगा, ऑक्सिन्स, राइट। सेकेंड अगर हम बात करें तो इट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, ये प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने में सपोर्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है, या हम कहें प्लांट इलोंगेशंस में, राइट। जो एरियल पार्ट है उसके इलोंगेशंस में जो रोल प्ले करते हैं वो कौन सा है, जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन इलोंगेशंस में रोल तो प्ले कर रहा है, अब एरियल पार्ट एंड शूट दोनों पार्ट्स प्लांट के डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो एरियल पार्ट जब डेवलप कर रहा है तो वो एरियल पार्ट जो है, सपोज ये हमारा प्लांट है, राइट, और ये इसका एरियल पार्ट है, दिस इज एन एरियल पार्ट, दिस इज एन एरियल पार्ट, और ये हमारा रूट है। अब जो रूट है, राइट, और ये जो एरियल पार्ट है, अब एरियल पार्ट का जो ग्रोथ है वो कैसा हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट, और इसका कैसे हो रहा है, टुवर्ड्स ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है, रूट्स, ठीक है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। पहली वाली कंडीशन में फोटो पीरियड्स रिस्पॉन्सिबल है, राइट, और फोटो पीरियड्स जहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहां पे सनलाइट सोर्स होते हैं, ये हम इनको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जिब्रेलिन की बात हो गई, ऑक्सिन्स की बात हो गई। सिमिलरली अदर हार्मोन जो यहां पर रोल प्ले करेंगे वो है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल प्ले करता है, ये होता है फ्रूट्स के राइपनिंग में, ठीक है। जो फ्रूट्स राइपनिंग होगी वो होगी बिकॉज ऑफ इथाइलिन। अब इथाइलिन कई केसेस में अगर आपने देखा हो कि अगर आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मान लीजिए आपके पास मैंगोज हैं, ठीक है, तो उनमें से एक मैंगो बहुत ज्यादा इथाइलिन सिक्रीट कर रहा होगा, ठीक है। सम केसेस में आपने सुना भी होगा कि बहुत ज्यादा कोई चीज पक रही है, ठीक है, तो हम उसको उस पर्टिकुलर कंटेनर से अलग करते हैं बिकॉज इथाइलिन हार्मोन बहुत तेजी से जो राइपनिंग हो, जो इथाइलिन की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि बहुत स्पीड से ये राइपनिंग शुरू करता है। तो इथाइलिन सेक्रेशंस अगर कोई बहुत ज्यादा कोई आपके पास, अगर जैसे हमने अभी मैंगो का एग्जांपल लिया, तो एक कोई मैंगो है वो बहुत ज्यादा पक रहा है, तो उसको हम उस बकेट से अलग करेंगे। अगर हम उसी बकेट में उसको रखे रहेंगे तो वो इफेक्ट करेगा हमारे बाकी के जो मैंगोज हैं उन पे, ठीक है। तो इथाइलिन सेक्रेशंस भी एक किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रिक्वायर्ड है, जो कि फ्रूट्स राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहां पे ये फ्रूट्स राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिविजन्स या सेल प्रोलिफरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगेन ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए ही। ग्रोथ जैसे जैसे सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे अपना कैलस बोलते हैं मास ऑफ सेल्स को, ठीक है, तो उन सेल डिविजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है या सेल प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन। और नेक्स्ट हमारा होता है, अब देखिए ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, अब जो प्लांट है
एक स्पेसिफिक ऐसी भी कंडीशन आएगी जहां पे प्लांट्स के सरवाइव करने के लिए कुछ अनफेवरेबल पीरियड होगा। उस अनफेवरेबल पीरियड में प्लांट एक स्टेज में जाएगा जिसको हम इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं या डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है? इनएक्टिव स्टेज है प्लांट की। अगर उसकी अनफेवरेबल कंडीशंस है तो उस कंडीशंस में जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो एक्टिव नहीं रहेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो उस कंडीशंस में डोरमेंसी। डोरमेंसीज के लिए या हम कहें सीट इनहेबिटेशन। सीट इनहेबिटेशन। इनहिबिटेशन क्या होता है कि उस समय जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और उस समय जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे होंगे वो होते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, राइट। एब्सिसिक एसिड जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीड इनहिबिटेशन या डोरमेंसीज के लिए। तो ये सारे क्या है? ये फाइटो हार्मोन्स जो कि प्लांट को एक प्रॉपर फॉर्म में कोऑर्डिनेट करके ताकि वो फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव कर पाए, राइट। इसके अलावा अगर हम ट्रॉपिस की बात करें, फोटोट्रॉपिस, जियोट्रॉपिस हम समझ गए। दो और कंडीशंस होती हैं, हाइड्रोट्रॉपिस, राइट। हाइड्रोट्रॉपिस हुआ, हाइड्रोट्रॉपिस में कंडीशंस क्या हुई? जहां पे पानी का हमने अब जब एग्जांपल लिया था कि श्रिंकेज हो रहा है, राइट, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग हो रही है ऑफ प्लांट लीव्स, तो उस कंडीशंस में क्या हुआ? जाइलम टिश्यूज के थ्रू जो है ये वाटर जो है जो ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स में, राइट। तो वाटर एसेंशियल क्यों है? ठीक है, वो कितना अमाउंट में रिक्वायर्ड है, उसका कोऑर्डिनेट कितना कोऑर्डिनेट होके वो रेगुलेट करेगा फंक्शंस को। तो ये सारी चीजों के लिए हाइड्रोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या है? बेसिकली केमिकल सिक्रीशंस इन प्लांट। आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है पॉलन ट्यूब का। कैसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के टाइम पे जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पे आते हैं तो वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, राइट। और कैसे विद इन एग वो ओव्यूल के पास जाते हैं फ्यूज होने। तो कीमोट्रॉपिज्म में उस पॉलन ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये चीज कैसे होती है? हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब देखेंगे तो वहां पे हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कैसे कीमोट्रॉपिस बेसिकली केमिकल सिग्नल्स, केमिकल्स के फॉर्म में जो सपोर्ट कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ एंड रेगुलेशंस को, राइट। तो वहां पे कीमोट्रॉपिस रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड थी? हमारी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।